सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गॉड प्लानिंग। परमात्मा की प्लानिंग सबसे बेहतरीन होती है, सुपर हिट प्लानिंग होती है अपने भक्तों के लिए। जब भक्त भगवान के हवाले हो जाते हैं, सारा जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब प्रभु अपने भक्तों के लिए खास प्लानिंग करते हैं, स्पेशल प्लानिंग, विशेष प्लानिंग। भक्तों के जीवन से सारे दुख, दर्द, तकलीफ प्रभु गायब कर देते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने में ही मजा है। भक्ति के जैसा आनंद और कहीं भी नहीं है। और एक बात है कि परमात्मा की प्लानिंग हमारी तुच्छ बुद्धि कभी समझ नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। और जब परमात्मा हमारा भला करते हैं तो कभी कभी हमें दुख दर्द से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक होता है प्रोसेस। हम देखते हैं जब संसार में देखते हैं, जब कुछ काम होते हैं ना कहीं भी, तो जब रोड बनती है, हमने सड़क को देखा होगा, जब रोड बनती है तो रोड की पहले खुदाई भी होती है। रोड में खड्डे भी होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, तो रोड बहुत अच्छी बन जाती है, स्मूथ। तो जिस वक्त रास्ते में काम चलता है उस वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से गाड़ी आ जा नहीं आती है, कोई भी गाड़ियाँ वहाँ से आ जा नहीं सकती हैं। तो उस वक्त थोड़ा टाइम रुकावट रहती है, क्योंकि रास्ते में खड्डे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब वो रास्ता अच्छा बन जाता है, बिल्कुल स्मूथ रास्ता बन जाता है, फिर वहाँ से बहुत तेज़ से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, क्योंकि रास्ता पूरा क्लियर है, डामर रोड हो गई या सीमेंट वाली रोड हो गई है। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ को भी प्रभु स्मूथ बनाते हैं। अब अच्छा बनाने के लिए कभी दुख दर्द रूपी खड्डे भी आते हैं, तो हमने हंस के मुस्कुरा के सब कुछ सहना है लाइफ में, क्योंकि परमात्मा की प्लानिंग जब भी होती है तो थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो सहना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा हमें हर दौर से गुजारते हैं। और हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, और परमात्मा परीक्षाएं पास भी करते हैं, क्योंकि हम परीक्षाएं पास हो नहीं सकते। लेकिन प्रभु दयालु हैं, परीक्षा भी लेते हैं और पास भी कर देते हैं, अच्छे नंबर भी देते हैं। बस हमने भक्ति करते रहना है, सेवा सत्संग और सुमिरन करते रहना है। तो भक्त हमेशा यही काम करते हैं। भगवान कहते तू मेरी भक्ति कर, मेरे बारे में सोच, सिर्फ मेरे बारे में सोच और कुछ मत सोच, मैं तेरे बारे में सोचूंगा। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो फिर भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। भगवान तो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो भक्तों का जो भक्त भगवान के हो जाते हैं, जो भक्त हमेशा भगवान का चिंतन ध्यान मनन करते हैं, हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं, प्रभु की ओट लेते हैं, तो भगवान उनके लिए विशेष प्लानिंग करते हैं। भगवान की प्लानिंग मास्टर प्लानिंग होती है, सुपरहिट प्लानिंग होती है, बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, जो हमारी सोच समझ के बाहर होती है। हम समझ सकते ही नहीं है भगवान क्या कर रहे हैं। बस हमें तो लगता है हमें थोड़ा दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, हम इतना ही सोचते हैं, क्योंकि हमारी छोटी ही सोच है, हम तुच्छ बुद्धि रखते हैं। और परमात्मा तो अनंत है, ये बेअंत हैं, विराट है, विशाल है। तो हमारी सोच को भी विशाल करना पड़ेगा। परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे फिर वो राज समझ में आने लगता है, प्रभु कृपा से समझ में आ जाता है ये उस टाइम हुआ तो क्यों हो गया। फिर जो पिछले हमारे साथ में कुछ ऐसी हादसाएं होती हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो बाद में हमें मालूम पड़ता है कि उस टाइम पे जो हुआ अच्छा हुआ। तो बारी बारी एक न एक दिन सबको समझ में आ जाता है प्रभु की प्लानिंग। जब हमारा टाइम अच्छा जाता है तो हम अपने बुरे टाइम को भी याद करते हैं। अगर बुरा टाइम ना आता तो आज अच्छा टाइम भी नहीं आता, क्योंकि रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी।
हर काली रात के बाद सूरज निकलता है, सवेरा होता है। ऐ मन, धीरज धर तू तेरा रखा तेरे साथ है। धीर धरे जो उसके सर पे सदा हरि का हाथ है। चाहे कितनी रहनो काली, फिर होना सवेरा है। सूरज निकाला है तो रहता कहाँ अंधेरा है। तो हर इंसान की लाइफ में अच्छे दिन आते हैं, बस हमने परमात्मा की प्लानिंग में खुद को मैच कर लेना है, परमात्मा के हवाले हो जाना है। प्रभु कहते हैं कि जो तू चाहता है वो नहीं होगा, जो मैं चाहता हूं वो होगा। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूं। जो प्रभु चाहते हैं हमें वो करना पड़ेगा। परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है, तो परमात्मा की प्लानिंग के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा की प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं तो हमारी लाइफ की पूरी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को बेस बना के लाइफ को जीना है। लेट गॉड डवेल इन द माइंड। गुरु की मति बसे जो मन में अधना आला हो जाए। गुरु की मति है निरंकार। गुरु की बात मानना पड़ेगा हमने। गुरु की बात मानेंगे यानी हम परमात्मा की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि गुरु की प्लानिंग, गॉड की प्लानिंग हमारे अच्छे के लिए होती है, हमारी बेहतरी के लिए होती है। परमात्मा हमें सारे दुखों से, संकट से बाहर निकाल देते हैं धीरे धीरे। हमने एक कहानी सुनी है कि कोई एक भेड़ था, वो कांटों में फंस गया। अब वो इस तरह कांटों में फंस गया, कांटों की तार थी, बाड़ी में फंस गया वो। अब उसका मालिक आया। अब वो इस तरह उलझा हुआ था कि धीरे धीरे उसको काट रहा है। अगर उसको एक बार ही पूरा वायर तार कांटे वाला वो काटता ना तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो धीरे धीरे जहां से जगह मिल रही है धीरे धीरे उसको काट रहा है, यानी उसको बाहर निकालना चाहता है। इसी प्रकार हम भी अपने पापों के, जो हमने पाप किए होते हैं पहले, बुरे बुरे कर्म किए होते हैं, तो बुरे कर्मों के कांटों में हम भी फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो सदगुरु धीरे धीरे हमारे हमारी कटिंग करते हैं, जो हमारे बुरे कर्म की उसकी कटिंग करते हैं, हमारे पापों को कट करते हैं और हमें निकालते हैं वहाँ से, हमें सुख में लेकर आते हैं। इसके लिए हमने सत्संग, सेवा और सिमरन लगातार करना पड़ेगा। अगर हम सत्संग, सेवा, सिमरन निरंतर करते हैं, लगातार करते रहते हैं ना, तो गॉड की प्लानिंग परफेक्ट होती है हमारे लिए, एक विशेष प्लानिंग होती है। परमात्मा हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट अच्छी प्लानिंग करते हैं, हमें दुख से बाहर निकालते हैं, हमें सुख में लेकर आते हैं। और सुख क्या है? ये सत्संग है, ये निरंकार है। तो हमें निरंकार में ला करके बसा देते हैं। गुरु कृपा से हम निरंकार में रह सकते हैं। तो जिन पर गुरु की कृपा होती है उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। फिर वो हमेशा सत्संग, सेवा, सिमरन करते हैं और सुखों में रहते हैं। उनका वास सुखों में होता है। सदगुरु उनको सुख सागर निरंकार में लाकर ठहरा देते हैं। जब निरंकार में ठहर जाते हैं तो हर पल आनंद है, हर पल खुशियां हैं, नित्य बहार है। संतों के घर नित्य आनंद है, नित्य खुशियां, नित्य बहार। संत मनाते हैं नित्य होली, ईद, हर त्योहार। तो संतों का तो रोज फिर त्योहार होता है, हर दिन त्योहार है। जब निरंकार की याद है ना तो हर दिन त्योहार है। तो इसके लिए परमात्मा की प्लानिंग सबसे अच्छी होती है। परमात्मा हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है पूरी तरह से परमात्मा में ठहरने के लिए, क्योंकि ये माया है। माया में बहुत कुछ चक्कर चलते हैं, हमारे कर्मों के चक्कर चलते हैं। जो जो कर्म के होते हैं उसको काटने पड़ते हैं। तो सदगुरु क्या करते हैं? धीरे धीरे हमारे कर्मों को काटते हैं, हमें सेवा देते हैं। सेवा जो है कर्म काटने का जरिया है। सेवा, सत्संग, सुमिरन करते करते हमारे बुरे कर्म, पाप कर्म कट जाते हैं और पूरा जीवन हमारा सुखी हो जाता है। इसलिए हमने परमात्मा की रजा में जीना है, परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसे ही करना है। और मेन बात, सत्संग, सेवा, सिमरन ने कभी नहीं छोड़ना है। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, दुख, दर्द, मुसीबत, संकट लाइफ में आ जाए, हमने कभी सत्संग, सेवा, सुमरन नहीं छोड़ना है। भक्ति करते रहना है। भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति का नाम ही सुख है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। गुरु की शरण में सुख है। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं,
बिना गुरु के पशु मानव बन सकता है इंसान नहीं। सतगुरु में ही सुख है, गुरु भक्ति में ही सुख है। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मित है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो सांची, गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमूल्य क्यों ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हरदेव गुरु कृपा से गो गाता गीत है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।